जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर नंबर 3 से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 से देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही हो जाता है तो समझिए कि आप नंबर सीरीज में परफेक्ट है। अगर 9 से कम होता है, जैसे कि 8, 7 या 6 आप लोगों का सही हुआ, तो समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि पूछे गए सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों जब भी पूछे गए सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं तो समझ में ये आता है कि एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पे आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी का सवाल कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दे दिया गया है। पहला पद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 23, दूसरा पद 36, तीसरा पद 51, चौथा पद है 68 और आखिरी का पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आखिरी का पद ज्ञात करने के लिए कौन सा यहाँ पे तरीका लगेगा? तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तरीका ये देखेंगे कि इसमें अंतर कितने का किया गया है। ठीक है, संख्या में कितने का अंतर है। 23 से 36 बनाने के लिए कितने का अंतर किया गया है? तो 23 में अगर हम लोग 13 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। 36 से 51 बनाने के लिए क्या किया गया है? इसमें प्लस 15 कर दिया गया है। बराबर दोस्तों, अब 51 से 68 बनाने के लिए क्या किया गया है? तो 51 से 68 बनाने के लिए इसमें प्लस 17 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों? प्लस 17 कर दिया गया है। या फिर आप लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 36 में से 23 को घटाएंगे तो 13 बचेगा, 51 में से 36 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 68 में से ये 51 को घटा देंगे तो 17 बचेगा। इसके निकालने का तरीका देखो ये होता है दोस्तों, T2 माइनस T1, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगते हैं। टर्म 2 माइनस टर्म 1, ये टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी दूसरे टर्म में से पहला टर्म क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का डिफरेंस निकल जाएगा, यानी कि अंतर निकल जाएगा। तो इन दोनों में कितने संख्याओं का अंतर है? तो 13 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 15 का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर है? 17 का अंतर है। तो अगला कितने का अंतर होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो दोस्तों दिए गए पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जो बना हुआ पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये पैटर्न किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 13 है। 13 क्या किसी का वर्ग है? किसी का घन है? नहीं, किसी का वर्ग नहीं है, ना ही किसी का घन है। तो क्या है? तो देखिए हम लोग जब नहीं पता कर पाए ऐसे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने का अंतर है? तो इसमें प्लस 2 का अंतर है। 13 से 15 2 का अंतर, 15 से 17 प्लस 2 का अंतर। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर होगा? यहाँ पे भी प्लस 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा? प्लस 2 का अंतर हो जाएगा। तो 17 में 2 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। तो इसी 19 को 68 में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी 19 को 68 में जब हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा दोस्तों? 87 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पे आएगी। बराबर दोस्तों, अब देखिए संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगर पद हम लोग गिने 1 2 3 4 5, प्रश्नवाचक चिन्ह से पहले कितने पद है? 5 पद है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद कितने पद है? 1 और 2 पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही अलग होगा। कैसे होगा चलिए हम पता करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इतना बड़ा संख्या श्रेणी का सवाल दे दिया गया है, तो इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे? 2 भाग में तोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़ने का तरीका होता है कि पहला पद तीसरे से देखेंगे और दूसरा पद चौथे से देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग का 2 भाग में टूट जाएगा। बराबर दोस्तों, जिधर से हम लोगों का क्वेश्चन सोल्व होता है उधर से हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए पहला से अगर तीसरा में हम लोग देखें तो पहला से तीसरा में क्या किया जा रहा है? अगर हम लोग देखें तो 1 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 3 आता है। ठीक है दोस्तों, 1 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। अब इसी 3 में अगर हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसी 15 में अगर हम लोग 7 का गुणा कर देते हैं तो 105 आ जाता है। मैं 107 के यहाँ पे 7 कैसे बोला? इस प्रकार से बोला कि अगला जो पद हमारा बन रहा है वो गुणा के फॉर्म में बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 1 के बाद 3 कैसे आ सकता है? तो 1 में 3 का गुणा किया जाएगा तभी तो 3 आएगा। 3 से 15 कैसे आ जाएगा? तो 3 में अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 15 आ गया। अब 15 से 105 कैसे आया? तो 15 में 7 का गुणा कर देंगे तो 105 आ जाएगा। बराबर दोस्तों, कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क रहता तो ये भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम लोगों का ये यहीं तक बना। तो इससे तो क्वेश्चन मार्क सॉल्व हुआ नहीं, तो अब हम लोग इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 से ये 8 कैसे हो रहा है, 2 से 8 कैसे हो रहा है, 2 में यदि हम लोग 4 का गुणा कर देते तो 8 हो जाता है। तो 8 में कितने से गुणा करें कि क्वेश्चन मार्क निकल जाए, तो 2 अधिक करके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखेंगे पैटर्न में 3 के बाद 5 यानी कि +2, 5 के बाद 7, तो 7 में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 का अंतर करेंगे, ठीक है। कितने का अंतर कर देंगे, 2 का अंतर। तो 4 से 2 अधिक कितना हो जाएगा, 6। तो 8 में हम लोग क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी 48 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है। हम लोगों को आखिरी में सॉल्व करना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कि कौन सी संख्या आएगी। बराबर दोस्तों, तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अंतर करके देखते हैं कि ये जो संख्या रखा गया है कितने बढ़ा करके रखा गया है या कितने घटा करके रखा गया है, ठीक है। तो ये 10 से 11 यानी कितने का अंतर, +1 का अंतर। 11 से 19 कितने का अंतर, तो +8 का अंतर। 19 से 46 कितने का अंतर, तो 27 का अंतर, यानी +27 किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ते क्रम में लिखी जा रही है, इसलिए प्लस हो रहा है, ठीक है। 46 से 110 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो +64 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा यही हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, अंतर देख करके जोड़ देंगे हम लोग, 110 में हम लोगों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो बना हुआ हम लोगों का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है। पहले 1, उसके बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, कैसे, ये संख्या क्या है, ठीक है। इस संख्या को हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे ये 8 देखे तो किसी न किसी का वर्ग या क्यूब है, ठीक है। ये देखिए 2 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 64 देखे तो 4 का क्यूब है। बराबर दोस्तों, तो हम लोग क्या कर देंगे, सबका क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का क्यूब कर देंगे तो 27, वहीं पे 4 का क्यूब कर देंगे तो 64। तो अगला क्या होगा ये हम लोगों को पता करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ते क्रम में क्यूब हो रहा है, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, तो उसके बाद कितने का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा। 110 में 125 जोड़ देंगे, 110 में 125 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 235। कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है। इसको हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये देखिए सभी की सभी संख्याएं क्या है, बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। तो जब बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं और इस प्रकार से छोटे छोटे अंक है, छोटे छोटे संख्या है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें अंतर देख लेते हैं कि अंतर कितने का है, ठीक है। अंतर का पैटर्न अगर पता चल जाएगा हम लोगों को अच्छे तरीके से, तो हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बराबर दोस्तों, तो देखिए 7 से 14 कितना किया गया है, यानी इसमें अंतर देखें तो +7 का अंतर है। 14 से 25 में अगर अंतर देखें तो +11 का अंतर है। 25 से 45 में अगर अंतर देखें तो +20 का अंतर है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ टर्म 2 माइनस टर्म 1 हो रहा है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जा रहा है, फिर यहाँ पे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाएगा, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया जाएगा, पांचवें पद में से चौथे पद को घटाया जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में हम लोग करते चले जाएंगे। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 45 से 81 में कितने का अंतर है, तो 45 से 81 में अगर अंतर हम लोग देखें तो 36 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, +36 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा ये हम लोगों को बताना है। अंतर पता चल जाएगा तो 81 में जोड़ करके हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को निकाल सकते हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पैटर्न को कि ये जो पैटर्न हमारा बना है किस प्रकार से बना है। बराबर दोस्तों, तो ये जो हमारा पैटर्न बना है इसमें भी हम लोग अंतर करके देख लेते हैं कि कितने का अंतर किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे 7 और 11 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 4 का अंतर हो जाएगा। 11 और 25 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 9 का अंतर हो जाएगा। क्या 9 का अंतर, हाँ दोस्तों 9 नहीं, यहाँ पे 20 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 20 का अंतर है। 25 से 40 कितने का होगा, 20 का ही अंतर होगा, ठीक है। मैंने 25 लिख दिया, गलती से हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा। फिर 20 से 36 कितने का अंतर हो जाएगा, तो 16 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, 16 का अंतर हो जाएगा। अब ये जो हम लोग का पैटर्न तैयार हुआ है 4 9 16, ये किस प्रकार से लिखा गया है, तो देखिए 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। वही 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है, 25। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। और 36 में हम लोग 25 को जोड़ देंगे, ये रहा 36 और ये रहा 25, जोड़ दिए आपस में तो कितना हो गया दोस्तों, 61 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 61 हो गया। तो अब हम लोग इसी 61 को 81 में जोड़ देंगे, 61 को 81 में जोड़ देंगे। तो ये हो गया 81 और ये हो गया हम लोगों का 61, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा 142। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 142। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है। बहुत ही छोटा सा सवाल दे दिया गया है यहाँ पे। पहला पद है 2, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है 12 और चौथा पद हम लोगों को निकालना है। बराबर दोस्तों, वहीं पे पांचवा पद अगर देखें तो यहाँ पे 30 रखा गया है, ठीक है। तो ये जो संख्या श्रेणी बनाया जा रहा है ये किस प्रकार से बनाया जा रहा है, यही हम लोगों को पता करना है। ये पता चल जाएगा हम लोगों को तो ये क्वेश्चन मार्क भी आप लोग इजी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग अंतर करने वाले हैं कि कितने का अंतर किया जा रहा है। 2 से 6 में अगर अंतर देखें तो +4 किया जा रहा है। 6 से 12 में अगर अंतर देखें तो +6 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा ये हम लोगों को पता करना है। बराबर दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 4 से 6 क्या किया जा रहा है, अगर इसमें अंतर हम लोग देखें तो +2 का अंतर है। कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। तो हम लोग इसमें भी +2 का अंतर कर लेते हैं, यानी 6 में 2 को जोड़ लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 12 में 8 जोड़ देते हैं तो ये हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह निकल जाएगा। बराबर दोस्तों, तो 8 में 12 को हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं दोस्तों जब भी संख्या श्रेणी बहुत ही छोटे रूप में देता है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है और संख्या श्रेणी को अगर आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ पे दशमलव का भी सवाल दे दिया गया है। दोस्तों दशमलव का सवाल भी दे देता है एग्जामिनर, थोड़ा सा टाइम इसमें वेस्ट करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किए रहेंगे तो दशमलव का सवाल भी बहुत ही ईजी में उड़ा ले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप उड़ा ले जाएंगे, ठीक है। कैसे उड़ा ले जाएंगे तो चलिए देखते हैं। 2.5, फिर 3.5, 7.5, 23.5 है और उसके बाद दे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा यही हम लोगों को पता करना है। बराबर दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनमें अंतर देख लेते हैं कि कितने का अंतर किया जा रहा है। 2.5 से 3.5 में अगर अंतर देखें तो +1 का अंतर है। 3.5 से 7.5 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे +4 का अंतर है। कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। 7.5 से 23.5 में अगर अंतर देखें हम लोग तो +16 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, +16 का है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा यही हम लोगों को पता करना है। बराबर दोस्तों, इस पैटर्न को अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता हम लोगों को चल जाएगा कि अगला हम लोग का पैटर्न क्या होने वाला है और उसी पैटर्न को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे अगले पैटर्न को। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। अगर हम लोग 4 को देखें तो 2 का स्क्वायर है, 16 को देखें तो 4 का स्क्वायर है। अगर 1 का स्क्वायर भी करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाता है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है कि संख्या को 2 गुना के रूप में स्क्वायर हो रहा है, यानी 1 का 2 गुना कितना होता है, 2 और 2 का स्क्वायर, फिर 2 का 2 गुना 4 तो 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, यानी इसमें 2 का गुणा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अगला पैटर्न में हमारा जुड़ जाएगा 64। इसी 64 को हम लोग 23.5 में जोड़ देंगे। 23.5 में जब हम लोग 64 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 87.5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 87.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, हर बार ऐसे सवाल पढ़ने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, हर बार ऐसे सवाल पढ़ने को मिलेंगे क्योंकि ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से है। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जामिनर हम लोगों का पूछता है। ठीक है, तो तरीका आप लोगों को पता चल गया कि इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको सवाल का पैटर्न, सवाल का तरीका, सवाल का मॉडल पता चल गया है और अब आने वाले भी सवाल आप लोग इजी स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल के ऊपर वापस आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में दे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करने वाले हैं इसमें अंतर की कितने का अंतर रखा गया है। अंतर अगर पता चल जाएगा तब यहाँ हम लोग का क्वेश्चन मार्क भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 0 से 1 यानी यहाँ पे +1 किया जा रहा है, 1 से 5 यानी +4 किया जा रहा है, 5 से 14 यानी +9 किया जा रहा है, फिर 14 से 29 अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे +16 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +30 है ना, यहाँ पे 30 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 30 है, 14 से 30 कितना में किया जा रहा है, तो यहाँ पे +16 कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का पैटर्न तैयार हुआ है, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये पैटर्न हमारा किस प्रकार से बन रहा है। ये सभी के सभी किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 1 को देखें तो 1 का भी स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे 4 को देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 को देखो तो 3 का स्क्वायर है, 4 को देखो अगर तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगला क्या होगा ये हम लोगों को पता करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है उसका स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 30 में हम लोग 25 को जोड़ देंगे, निकल जाएगा हम लोग का। तो 30 में 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है और इसको सॉल्व करना है कि आखिरी में हम लोग का कौन सा संख्या आएगा। बराबर दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जो पहला तरीका हम लोग का लगते आया है। कि पहला तरीका क्या था हम लोगों का, कि अंतर करके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम लोग अंतर ही करने वाले हैं। 8 से 13 कैसे बना है, यानी +5 जुड़ गया है। 13 से 21 कैसे बना है, तो यहाँ पे +8 जुड़ गया है। 21 से 34 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे +13 किया गया है। 34 से 55 में अगर अंतर देखें तो +21 कर दिया गया है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा ये पता चले जाएगा, तो हम लोग 55 में जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बराबर दोस्तों, तो ये जो हम लोगों का पैटर्न तैयार हो रहा है, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं कि कैसे पैटर्न तैयार हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें 5 से 8 कैसे हुआ, अगर जोड़ के रूप में देखें तो कैसे जोड़ करके आगे बढ़ रहा है, यानी कि अंतर के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, 5 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, 8 का अंतर हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा ये हम लोगों को पता करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर, फिर यहाँ पे कितने का अंतर, 3 का अंतर, तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा ये हम लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कर दे 4 का अंतर, तो यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे अगर 4 का अंतर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। तो 21 में हम लोग 12 जोड़ देते हैं, 21 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33। तो 33 अगर 55 में हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए यह हो गया 33, और 33 में अगर हम लोग 55 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 8, और ये भी हो गया 8। 88 है ऑप्शन में, 88 नहीं है, तो ये तरीका हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। तो भैया कौन सा तरीका लग रहा है, तो तरीका हम लोग का लग रहा है ये वाला कि अगर 5 8 को आपस में जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, 5 8 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा, 8 और 13 को आपस में जोड़ देंगे तो 21 मिल जाएगा। तो 13 21 को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। 13 और 21 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मिल जाएगा यहाँ पे 34। कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा था, 33 मिल रहा था, एक कम मिल रहा था, इसलिए हम लोग का यहाँ पे तरीका गलत हो जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिला कितना, 34। तो 55 में हम लोग 34 को जोड़ देंगे तो ये हो गया हम लोगों का 55, और 55 में ये 34 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा ये 9, और ये आ जाएगा 8, यानी 89। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बराबर दोस्तों, संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है और आखिरी में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करने का तरीका दोस्तों वही होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर करके कि कितने का अंतर किया जा रहा है। 7 से 9 अगर देखें तो +2 का अंतर, 9 से 13 में अगर अंतर देखें तो +4 का अंतर, और 13 से
21 में अगर अंतर देखें तो प्लस 8 का अंतर है, 21 से 37 में अगर देखें तो प्लस 16 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो ये जो हम लोगों को पैटर्न तैयार हुआ है ना, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बराबर दोस्तों। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी अगर देखें यहाँ पे तो 2 का गुणा हो रहा है 2 में 4 लाने के लिए, ठीक है, यानी 4 आ रहा है। अगर 4 में भी हम लोग 2 से गुणा कर देते तो 8 आ जाता है, 8 में भी हम 2 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो 16 में भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 में 2 से जब हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसी 32 को हम लोग जोड़ देंगे 37 में, ये हो गया हम लोगों का 37 और ये हो गया 32। जोड़ने पे कितना आ गया दोस्तों, जोड़ने पे आ गया 69। ऑप्शन नंबर ए 69 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 9वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, बराबर। तो संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दे दिया गया है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है और आखिरी में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे अंतर से। क्या करके, अंतर करके देखेंगे कि इस संख्या में कितने का अंतर है। अगर संख्या में अंतर हम लोगों का पता चल गया तो हम लोग क्वेश्चन मार्क इजिली सोल्व कर पाएंगे। 1 से 16 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे प्लस 15 किया जा रहा है। 15 से 31 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे भी प्लस 15 किया जा रहा है। 31 से 46 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे भी प्लस 15 किया जा रहा है। 46 से 61 में देखें तो यहाँ पे भी प्लस 15 किया जा रहा है अगला पद लिखने के लिए। तो 61 में भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 15 कर देंगे। तो 61 में अगर हम लोग जब 15 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 76 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस कमेंट का रिप्लाई मैं एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।